हेलो स्टूडेंट। अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ ऑर्डर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्टॉक मार्केट में जब बायर सेल करने के लिए आप ऑर्डर प्लेस करते हैं ना, तो कई तरीके के ऑर्डर होते हैं। तो हम बायर सेल करने के लिए कौन से टाइप का ऑर्डर प्लेस करते हैं ना, वो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले, राइट। बेसिकली अगर हम ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर क्या होता है, तो स्टॉक मार्केट में जब हम ऑर्डर प्लेस करने जाते हैं ट्रेड करने के लिए, ये ऑर्डर इंस्ट्रक्शन होता है। किसको इंस्ट्रक्शन होता है? आपके ब्रोकर्स को, या उस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे भी आप ट्रेड करने जा रहे हैं, उस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को ये इंस्ट्रक्शन होता है कि आप बाय या सेल सिक्योरिटीज कैसे या किस प्राइस पे किस तरीके से करना चाहते हैं, राइट। इस इंस्ट्रक्शन में स्पेसिफाई होती है आपके ट्रेड के रिलेटेड सारे डिटेल्स, लाइक कि किस तरह की सिक्योरिटीज आप परचेज करने वाले हैं या सेल करने वाले हैं, कितनी क्वांटिटी करने वाले हैं, आप क्या प्राइस कोट कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन कैसे एग्जीक्यूट होगा, है ना। तो वो सारा चीज़ यहाँ पे मेंशन होता है, जिसके बेसिस पे इन्वेस्टर्स के बिहाफ पे आपके जो ब्रोकर होते हैं वो पूरी ट्रेडिंग को कंप्लीट कर पाते हैं। इसी इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे ही वो ये काम कर पाते हैं। तो ऑर्डर, ये टाइप्स ऑफ ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के बेसिस पे आपके ब्रोकर्स को पता चलता है कि एग्जैक्टली करना क्या है, ट्रेड किस बेसिस पे करना है, राइट। तो बहुत तरीके के ऑर्डर के टाइप्स होते हैं, जिसके बेसिस पे इन्वेस्टर क्या करता है, अपनी प्राइस को, अपनी टाइमिंग को, अपने रिस्क को, प्रॉफिट को, इन सारी चीज़ों को कंट्रोल कर पाता है और समझ पाता है कि मुझे किस तरह से कैसे करना पड़ता है, राइट। जैसे कि अगर मैं टाइप्स ऑफ ऑर्डर की बात करूं तो मार्केट ऑर्डर हो गया, लिमिट ऑर्डर हो गया, गुड ट्रिगर जीटीसी या जीटीटी कहते हैं इसे। इस तरह के तमाम तरीके के ऑर्डर्स होते हैं, ऑर्डर के टाइप्स होते हैं, राइट। बेसिकली ये टाइप ऑफ ऑर्डर बनाए इसीलिए गए हैं कि इन्वेस्टर्स इसके बेसिस पे डिसाइड कर पाएँ कि उनको क्या कैसे चाहिए, वो अपने रिस्क को कम कर पाए, अपनी टाइमिंग, स्पीड, कि कब कैसे उसको पेमेंट चाहिए, किस प्राइस पे चाहिए, कैसे उनका कैश कन्वर्जन चाहिए, वो सब चीज़ें यहाँ पे कंट्रोल हो सके, ठीक है। तो अब एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पहले टाइप के ऑर्डर की, जो कि है मार्केट ऑर्डर, ठीक है। मार्केट ऑर्डर अभी जैसे मैंने पहले वीडियो में डिस्कस भी किया हुआ इस बारे में। मार्केट ऑर्डर बेसिकली क्या होता है कि जब हम ऑर्डर को बाय या सेल करने की बात करते हैं तो प्राइस कोट करते हैं कि भाई मुझे इस प्राइस पे परचेज करना है, मुझे इस प्राइस पे सेल करना है इस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स को या जो भी सिक्योरिटीज़ होती हैं, ठीक है। तो मार्केट ऑर्डर अगर हम प्लेस करते हैं, इट मीन्स कि जो भी प्राइस मार्केट में ना, जो भी ट्रेड हो रही होगी, जिस प्राइस पे भी वो शेयर्स व सिक्योरिटीज़ ट्रेड कर रहा होगा, उसी प्राइस पे वो तुरंत आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। आप बाय का ऑर्डर डाले हैं या सेल का ऑर्डर डाले हैं, तो जो मार्केट प्राइस होगी, जो बेस्ट अवेलेबल करंट प्राइस होगी, उसी पे आपका जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ पे क्या होता है, मार्केट ऑर्डर के केस में इस चीज़ की गारंटी होती है कि आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। मतलब अगर आप चाहते हैं कि मुझे पर्टिकुलर कंपनी के 50 शेयर खरीदने हैं, तो ये कंफर्म हो जाएगा कि भाई आपको 50 शेयर मिल जाएंगे, पर किस प्राइस पे मिलेंगे वो प्राइस वो नहीं कह सकते। कि आप सोचिए कि मुझे 50 शेयर इसी प्राइस पे मिल जाए, तो उसके लिए आपको मार्केट ऑर्डर नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर आप मार्केट ऑर्डर करते हैं तो इस चीज़ की गारंटी होगी कि आपको तुरंत 50 शेयर मिल जाएंगे, जो भी अवेलेबल प्राइस होगी मार्केट की, जो भी प्राइस इस टाइम चल रही होगी उस पर्टिकुलर सिक्योरिटी की, उस प्राइस पे मिल जाएंगे। तो यहाँ गारंटी होती है कि आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। आप सेल करने जा रहे हैं तो सेल हो जाएगी, लेकिन किस प्राइस पे होगी ये नहीं होता। तो दैट इज़ योर मार्केट ऑर्डर, ठीक। अगर आप लिमिट ऑर्डर डालते हैं तो लिमिट ऑर्डर का मतलब क्या हो गया कि आप बाय या सेल करना चाहते हो सिक्योरिटी को एक स्पेसिफिक प्राइस पे या फिर उससे बेटर ऑप्शन जो भी हो, राइट। तो जैसे अगर मैं बोलूँ कि अगर मैंने बाय ऑर्डर डाला है, बाय लिमिट ऑर्डर डाला है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका मतलब हो गया कि जो भी मैंने स्पेसिफिक प्राइस मेंशन की है, जैसे ही मेरे लिए वो स्पेसिफिक प्राइस आएगी या उससे लोअर प्राइस आएगी, मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। कहने का मतलब कि अगर मुझे मान लीजिए एबीसी कंपनी के शेयर्स परचेज करने थे और मैंने प्राइस कोट कर दिया कि 465 रुपीज़, ठीक है। तो या तो 465 रुपीज़ हिट करेगा, तब मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा जितना भी मैंने क्वांटिटी परचेज करना चाहती हूँ, या 465 से कम हो गई होगी प्राइस, 464 चली गई, 463 चली गई, तो भी मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो बाय ऑर्डर के केस में क्या होगा, या तो लिमिट प्राइस आपकी या उससे लो प्राइस, मतलब क्योंकि लिमिट ऑर्डर कहता है कि स्पेसिफिक प्राइस जो आपने मेंशन किए वो या उससे बेटर ऑप्शन आपके लिए वो एग्जीक्यूट कराएगा ऑर्डर में, ठीक है। तो अगर हमने इसी तरह सेल लिमिट ऑर्डर डाला होगा तो क्या होगा, तो हमारा जो ऑर्डर होगा वो जो भी मैंने प्राइस स्पेसिफिक की है, या तो वो प्राइस या उससे अबव, क्योंकि सेल में क्या होता है, आप चाहते हैं कि हमारी चीज़ों का प्राइस ज़्यादा लगे, हमें ज़्यादा पैसा आएगा तब फिर, है ना। तो उस केस में या तो जो आपने स्पेसिफिक मेंशन किया, जैसे मैंने बोल दिया कि मैं पर्टिकुलर कंपनी के शेयर सेल करना चाहती हूँ 500 में, तो या तो 500 रुपीज़ पे वो प्राइस मार्केट में किसी ने परचेज करने के लिए डाली हो, या वो 500 से अबव आई हुई हो, तो मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। तो बेसिकली लिमिट ऑर्डर के केस
केस में आपको प्राइस पता चल जाता है कि मुझे प्रॉफिट तो होना तय है, मैंने जो भी स्पेसिफिक प्राइस सेट किया होगा मुझे उस प्राइस पे ही मिलेगा मेरा ऑर्डर, तभी एग्जीक्यूट होगा। पर गारंटी नहीं कि ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा कि नहीं। आपने जो प्राइस कोट की है वो प्राइस जब मार्केट में जाएगी तभी आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। अगर नहीं गई या उससे कम की प्राइस नहीं गई या सेल के केस में वो प्राइस या उससे ज़्यादा की प्राइस नहीं गई तो ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो यहाँ ऑर्डर एग्जीक्यूशन की गारंटी नहीं होती है। हाँ, स्पेसिफिक प्राइस मेंशन होता है, दैट इज योर मार्केट ऑर्डर एंड लिमिट ऑर्डर। ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्डर है जो प्लेस किए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है एक स्टॉप ऑर्डर या स्टॉप लॉस ऑर्डर, दोनों इसको कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं स्टॉप ऑर्डर या फिर स्टॉप लॉस ऑर्डर। अब ये क्या होता है? सो बेसिकली इसमें क्या किया जाता है, इसमें ना लॉस को लिमिट करने के लिए एक आपको ये ऑर्डर प्लेस किया जाता है। तो मतलब कहने का कि यहाँ पे क्या होता है कि ट्रिगर प्राइस मेंशन कर दी जाती है। तो जब वो मार्केट में उस ट्रिगर प्राइस पे या जो लिमिट आपने सेट कर रखी है वो पहुँचा है तब आपका ऑर्डर एक्टिवेट होगा। इसको एक एग्जाम्पल समझते हैं कि मान लीजिए आपने इन्फोसिस का 1500 का शेयर्स आपको चाहिए, ठीक है, आप परचेज़ कर रहे हो, ठीक है। पर आप क्या करते हो, आपको इस चीज़ का डर है कि कहीं पे ऐसा ना हो जाए कि हमको लॉस हो जाए, ठीक है। फिर परचेज़ किया तो उसको सेल करोगे, शेयर्स अपने पास रखने के लिए, तो क्यों नहीं, कभी कभी उसको सेल करके प्रॉफिट कमाओगे। लेकिन आपको लगा कि मैंने 1500 में परचेज़ किया, कहीं ऐसा ना हो कि इस पर लॉस हो जाए। तो आपने अपने लॉस को कंट्रोल करने के लिए जितना आप बियर कर सकते हो उसके बेसिस पे आपने रखा कि 1470, मतलब 1470 तक अगर प्राइस जाए, इससे नीचे प्राइस ना जाने पाए, मतलब मैं इतने तक का लॉस बेयर कर सकता हूँ। तो 1500 पे मैंने परचेज किया है, मैक्स 1470 तक अगर इसकी प्राइस लो होती है मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो जैसे ही प्राइस 1470 जाएगी आपका जो शेयर्स होगा या सिक्योरिटीज़ होगी वो ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगी, क्योंकि आपने स्टॉप लॉस लगा दिया कि 1470 से नीचे का लॉस आप बियर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो 1470 अगर मार्केट में वो प्राइस रीच कर गई है तो आपका अपने आप सेल हो जाएगी, आपके शेयर्स को ऑटोमेटिकली सेल कर देंगे। क्लियर है? तो वो स्टॉप ऑर्डर या स्टॉप लॉस ऑर्डर। अच्छा, एक्चुअली इसमें भी मैं बता दूं कि ये जो मैंने कहा ना कि जैसे ही 1470 मार्केट में पहुंचेगा वो हो जाएगा, तो इसमें भी चीज़ें होती है जैसे स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर, स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर, है ना। अब मैं एक करके समझाती हूँ। जैसे स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर क्या होता है। अब ये क्या हो गया कि स्टॉप लॉस, जैसे मैंने कहा ना कि एक ट्रिगर प्राइस आप सेट कर दो कि भाई इतना होना चाहिए, है ना। फिर उसके बाद लिमिट ऑर्डर, दोनों चीज़ का कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे इन्वेस्टर दोनों चीज़ें सेट कर देती है, अपनी ट्रिगर प्राइस भी सेट कर देगी और लिमिट प्राइस भी सेट कर देगी। कहने का मतलब ऐसे हो गया कि जैसे मैंने पिछले एग्जांपल पे आपको बोला कि इन्फोसिस मैंने शेयर्स मान लीजिए परचेज़ किया, जो भी सिक्योरिटीज़ वाले इन्फोसिस का ही जब एग्जांपल ऐसे पे करते हैं कि 1500 मैंने परचेज़ किया था, मैंने कहा कि भाई 1470 तक का लॉस मैं बियर कर सकती हूँ, उससे ज़्यादा का लॉस बियर नहीं कर सकती हूँ। तो मैंने अपने लिए जो ट्रिगर प्राइस हिट कर दी कि भाई 1470 तक पहुँचते ही मेरा शेयर्स ऑटोमेटिकली सेल हो जाए। तो 1470 मेरी ट्रिगर प्राइस हो गई, ये स्टॉप लॉस हो गया, इससे नीचे का लॉस मैं बियर नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। तो मेरी स्टॉप लॉस ये हो गई 1470। अब लिमिट ऑर्डर फिर मैंने लगाया कि भाई सेल होगा ये, पर मैंने सेल के लिए भी प्राइस सेट कर दी कि 1470 के नीचे का लॉस मैं बियर नहीं कर सकती। फिर मैंने एक स्पेसिफिक प्राइस भी मेंशन कर दी कि अब मेरा जो सेल हो इसी प्राइस पे सेल हो, ऑटोमेटिकली सेल हो जाए, जो भी मार्केट में प्राइस चल रहा है ऐसा नहीं, स्पेसिफिकली उसी जो प्राइस में मेंशन करी उसी पे हो। तो वो चीज़ आपका हो जाता है स्टॉप लिमिट ऑर्डर या स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर कहते हैं इसको, ठीक है। इसी तरीके से मार्केट ऑर्डर हो जाता है। तो अब इसमें क्या हो जाता है, मार्केट ऑर्डर में क्या हो जाता है कि आपकी मार्केट की जो मार्केट रेट चलेगा उस पर सेल हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि जैसे ही ट्रिगर प्राइस हिट होगी आपका जो लिमिट ऑर्डर है, जो आपने वो प्राइस सेट करके रखी स्पेसिफिक प्राइस, वो उस पर आपका ऑर्डर प्लेस हो जाता है, ठीक है। तो जैसे ट्रिगर प्राइस रीच होगी आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर क्या हो जाएगा, लिमिट ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे लिमिट ऑर्डर की कंडीशन होती है ना कि स्पेसिफिक प्राइस अगर होगा तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, स्पेसिफिक प्राइस नहीं पहुंचा तो ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा, सेम वो कन्वर्ट हो जाता है लिमिट ऑर्डर में। तो ट्रिगर प्राइस हिट करते ही वो लिमिट ऑर्डर में चेंज हो जाता है। इसी को कहते हैं स्टॉप लिमिट ऑर्डर या स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर। इसी तरीके से स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर भी कहीं कहीं जगह मेंशन होता है, तो आप वो चीज़ें भी कर सकते हैं कि मार्केट पे वो भी सेम स्टॉप लॉस तो रहेगा ट्रिगर प्राइस आपका, और फिर बिल्कुल कन्वर्ट हो जाएगा मार्केट की तरह कि मार्केट प्राइस जो भी आएगा फट से आपका सेल होकर उस प्राइस पे आ जाएगा या उस प्राइस पे बाय होकर आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा आता है गुड स्टिल ट्रिगर्ड ऑर्डर, GTT जिसे कहते हैं, है ना, या एक कई जगह पे इसे GTC भी कहते हैं, गुड स्टिल कैंसल्ड ऑर्डर। तो अब ये क्या होता है, GTC या GTT क्या होता है, बेसिकली ये सारे प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल नहीं होता, मतलब बहुत सारे ब्रोकर्स इसको नहीं देते, कुछ ब्रोकर्स इसको ये ऑप्शंस आपको अवेलेबल कराते हैं, जैसे जीरोधा वगैरह है ये अवेलेबल कराते हैं। सो इसमें क्या हो जाता है, इसमें जो आपका लिमिट ऑर्डर होता है ना, जैसे लिमिट ऑर्डर में क्या होता है, आप स्पेसिफिक प्राइस मेंशन कर देते हैं ना कि मेरा ऑर्डर इस प्राइस पे एग्जीक्यूट होना चाहिए।
तो वही चीज़ है, ये लिमिट ऑर्डर ही है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा। मतलब जनरली क्या होता है, आप जब लिमिट ऑर्डर प्लेस करते हो तो आपने जो प्राइस कोट की ना, अगर उस दिन में वो प्राइस पहुंचा तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, वरना वो खत्म। अब नेक्स्ट डे के लिए आप नेक्स्ट प्राइस सेट करो। पर अगर आप जीटीटी करते हो, जीटीटी ऑर्डर प्लेस करते हो, तो उस केस में आपने जो प्राइस फिक्स करी हुई है बाय या सेल करने के लिए, जो भी आपने लिमिट या स्पेसिफाई की है, वो लिमिट चलती रहेगी। वो सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, वो चलती रहेगी टिल देन कि आप उसे कैंसिल ना करो। क्लियर है? तो मतलब ये जो इन्वेस्टर होता है उसके कैंसिल पे ये कैंसिल होगा, अदरवाइज वो कैंसिल नहीं होता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल लिमिट ऑर्डर की तरह होता है, बस एक दिन का नहीं होता है। तो ये ऑर्डर पेंडिंग रहेगा जब तक कि ये कंडीशन ट्रिगर नहीं हो जाती। मतलब आपने जो स्पेसिफिक प्राइस मेंशन की है, जब तक वो स्पेसिफिक प्राइस उसे मिल नहीं जाती, वो ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा, और तब तक वो प्राइस ही कोट होकर आपके लिए चलती रहेगी। जैसे आपने मेंशन कर दिया कि मुझे ये पर्टिकुलर शेयर सेल करने हैं 480 पे, ठीक है। अब मान लीजिए मार्केट 480 नहीं जा रहा है, 479 जा रहा है, 470 जा रहा है, 475 जा रहा है ना। तो जब आपका वो प्राइस हिट करेगा तभी आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, वो चाहे जब करे। ठीक है, टिल देन कि आप उसे कैंसिल ना करो। तो इस तरह के ऑर्डर को ना सेमी एनुअल कंफर्मेशन के लिए रखा जाता है कि भाई आपको हाफ ईयरली आपको ये कंफर्म करना पड़ता है कि भाई आप वो जो प्राइस कोट किए हो वही ठीक है ना, वो ही चलेगा। तो वो उसी को हम कहते हैं जीटीटी ऑर्डर। क्लियर है? फिर हमारा एक आता है दैट इज़ और ब्रैकेट ऑर्डर या रोबो ऑर्डर। अब ये क्या होता है, देखिए ब्रैकेट ऑर्डर या रोबो ऑर्डर को ना इसे कहते हैं 3 लैग्ड या मल्टी लैग्ड ऑर्डर, जो जिसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। एक तो हमारा नॉर्मल ऑर्डर, इनिशियल ऑर्डर जिसे हम कहते हैं बाय या सेल ऑर्डर। फिर एक हमारा टारगेट प्राइस, है ना, जो ट्रिगर प्राइस हमारी होगी कि ये स्पेसिफिक प्राइस पहुंचना, तो बुक प्रॉफिट करने के लिए हम ये टारगेट प्राइस फिक्स करते हैं। और एक हमारा था स्टॉप लॉस, और मतलब लिमिट हम सेट करेंगे, ठीक है, कि लॉस को लिमिट करते कि भाई इससे कम, इससे ज़्यादा हमें लॉस ना होने पाए। तो एक सिंगल ऑर्डर के बेसिस पे, मतलब आप एक बार ऑर्डर प्लेस करोगे तो एक बार ऑर्डर प्लेस करते ही आपको 3 चीज़ें मेंशन कर देनी होंगी, जिससे कि आप अपने रिस्क और रिवॉर्ड को मैनेज कर सको। सो बेसिकली ये इंट्राडे ट्रेडिंग में यूज़ किया जाता है, जो आपको एक ऑर्डर के साथ 2 और ऑर्डर मतलब प्लेस करने के लिए अलाउ करता है इनिशियल ऑर्डर के साथ। कहने का मतलब एक साथ आप 3 चीज़ें एक ही ऑर्डर के लिए, मतलब एक कंपनी का आप XYZ कंपनी का जितने भी शेयर परचेज करना चाहते हो मान लीजिए, तो आप इसी परचेज करने के लिए XYZ कंपनी के लिए आप 3 ऑर्डर प्लेस कर दोगे। ठीक है, एक तो इनिशियल ऑर्डर आपका जो परचेज करना चाहते हो, एक टारगेट प्राइस और एक स्टॉप लॉस, ये 3 चीज़ें आप एक साथ प्लेस करते हो। क्लियर है? तो ये कहते हैं हम। अच्छा, अब इसमें ये होता है कि अगर एक बार आपका स्टॉप लॉस या टारगेट प्राइस जो आपने हिट करी है, दोनों में से कोई भी एक बार अचीव हो जाता है, तो बाकी के ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैंसिल्ड हो जाते हैं। ठीक है, अब ये भी सारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं है। जैसे एंजल वन है, ये आपको रोबो ऑर्डर का ऑप्शंस देती है। ठीक है, रोबो ऑर्डर जो है आप चाहे बाय करना चाह रहे हो चाहे सेल करना चाह रहे हो, आप दोनों के लिए यूज़ कर सकते हो। इस बात को ना एक एग्जांपल से समझेंगे तो आप बहुत अच्छे से क्लियर कर लेंगे। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए मिस्टर एक्स हैं, वो शेयर्स परचेज करना चाहते हैं कंपनी XYZ के 1000 रुपीज़ में। ठीक है, वॉन्ट टू बाय शेयर्स ऑफ कंपनीज XYZ एट ₹1000, और वो चाहते हैं कि अभी 1000 रुपये में परचेज कर रहा हूँ और मैं इसको सेल करके 50 रुपये का प्रॉफिट कमा लूँ। मतलब मुझे इसे सेल करना है 1050 पे, तो 50 का प्रॉफिट मुझे अर्न करना है। ठीक है, तो वो प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं 1050 के बेसिस पे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? फिर लेकिन उनको इसी के साथ ये डर भी है कि कहीं ऐसा ना हो कि इसकी प्राइस डाउन हो जाए। मैंने 1000 सोचा है, 50 का प्राइस प्रॉफिट अर्न करना चाहता हूँ, तो 1050 काश ये जाए तो मैं सेल कर दूँ। लेकिन अगर ये डाउन होने लगा तो भाई 990 से नीचे ना जाए पाए, मतलब 990 से नीचे का लॉस मैं बियर नहीं कर सकता हूँ। तो आपने 3 चीज़ें मेंशन कर दी। क्लियर है? तो अब जब रोबो ऑर्डर प्लेस होगा तो इसके साथ कैसे प्लेस होगा, एक तो हमारा इनिशियल बाय ऑर्डर रहेगा, ठीक है, जो कि हमने लिमिट लगा दी 1000 की, कि भाई मुझे परचेज करना है, जैसे इस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स की प्राइस 1000 जाएगी मेरा ऑर्डर परचेज हो जाना चाहिए। ठीक, तो एक तो ये लिमिट परचेज मैंने लगा दी। दूसरा, मैंने सेम चीज़ पे लगाया कि मुझे 1050 का सेल ऑर्डर चाहिए। ठीक है, जैसे ही 1050 पहुंचेगा मुझे सेल करना है, तो अब मैंने टारगेट प्राइस भी सेट कर दी। ठीक, फिर मैंने स्टॉप लॉस सेल ऑर्डर कर दिया, ट्रिगर प्राइस सेट कर दी, दैट इज़ 990। मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए वो बढ़ा नहीं, घट गया, तो घटने लगा तो मेरा 990 पे ही रुक जाना चाहिए। ठीक है, मैं इससे नीचे नहीं जा सकती। तो 1000 का मैंने परचेज करना है, 990 से ज़्यादा का लॉस मैं बियर नहीं कर सकती हूँ, और 1050 का प्रॉफिट मैं चाहती हूँ। तो इस तरह मैंने 3 ऑर्डर सेट कर दिए। तो अगर लिमिट ऑर्डर 1000 एग्जीक्यूट हो गया, मतलब आपको बाय हो गया 1000 पे, फिर क्या होगा, मार्केट जैसे भी मूव करे, मान लीजिए इन्वेस्टर के फेवर में मूव करता है और टारगेट प्राइस 1050 पहुँच गई, तो ऐसे केस में आपका ऑर्डर
वहाँ पे ट्रिगर हो जाएगा और एग्जीक्यूट हो जाएगा, और जो स्टॉप लॉस वाला ऑर्डर है वो अपने आप कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? तो ट्रिगर वाला या स्टॉप लॉस ऑर्डर वाला, दोनों में से कोई भी एक अगर वो हिट हुआ मार्केट पे तो रिमेनिंग वाला अपने आप कैंसिल हो जाता है। यहाँ तक क्लियर है? एक चीज़ इसमें और एक चीज़ मैं बता दूं कि अगर इनिशियल ऑर्डर बाय का है तो बाकी आपके सेल के ऑर्डर जाते हैं, अगर इनिशियल सेल का है तो नीचे आपको बाय का ऑर्डर जाएगा। बट ऑब्वियस सी बात है ना, परचेज किया है तो आप चाहोगे कि प्रॉफिट बुक करने के लिए उसको हाई पर सेल करें। अगर आपने सेल करना है, ठीक है, आपने इनिशियल सेल रखा है तो आप नेक्स्ट ऑर्डर बाय का रखोगे कि कम पे परचेज हो जाए। तो इस तरीके से इसका ऑर्डर रखते हैं। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि टाइप्स ऑफ ऑर्डर क्या होते हैं, कैसे होते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।